बनी के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत ही कम शख्सियत ऐसे हमें मिलती हैं कि जो यहाँ पर कुछ काम करें और काम करके यहाँ से जाएं, और ऐसी ही शख्सियत से आपको आज हम बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ से उनका तबादला जो है वो हो चुका है, और जो कि एक नौकरी में एक हिस्सा है इसका कि एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो जाना। और ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, एम एस पठानिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनी। सर स्वागत है सर आपका बनी अपडेट पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि अक्सर ये मन में रहता है कि दूसरी जगह जब तबादला हो जाता होगा, और हम भी देखते हैं कि मन में यही चलता होगा कि वहाँ पे जाके कैसा रहेगा या कैसा हम अपना दौर जो है वो गुजारेंगे, वक्त गुजारेंगे। अगर हम खास तौर बनने की बात करें तो खास कुछ फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में नहीं थी, और आज भी हम देखते हैं कुछ हद तक बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों को मिली और देखने को मिल भी पा रही हैं। तो जब आप यहाँ पर आए तो क्या देखा आपने, यहाँ पर क्या महसूस किया था? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैंने जनवरी 2020 में यहाँ ज्वाइन किया, 23 जनवरी को ज्वाइन किया। उससे पहले कौन सा साल था सर? 2020 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। हाँ, तो उससे पहले 2018 के बाद यहाँ पर कोई भी परमानेंट प्रिंसिपल नहीं था। सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स जो थी वो प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कठुआ और वुमेन कॉलेज कठुआ को दी थी। तो यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं होने की वजह से बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर कोई स्टोर स्टॉक वगैरह मेंटेन नहीं था, टाइम टेबल कोई नहीं था, बच्चों की पढ़ाई का बहुत बुरा हाल था। जैसे मैंने 1-2 दिन में आके देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं था, यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं था। तो मैंने विदिन 1 वीक ही ये टॉयलेट की रिपेयर करवाई और यहाँ पर बच्चों के लिए पानी के पीने का अरेंजमेंट किया। और जैसे कि सर आपने यहाँ पर जब आपने ज्वाइन किया तो कितना मुश्किल बड़ा वक्त था वो कि यहाँ पर आके आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और हम भी बेखूबी से जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम लोग इस कॉलेज की बात रख रहे हैं और बच्चों की यहाँ पर बात कर रख रहे हैं, तो कितना मुश्किल तरीन वक्त था? इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ था वो मोस्टली परमानेंट काम थे, ज़्यादा एकेडमिक अरेंजमेंट थे। तो सब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब ने फर्स्ट डे को ही मेरे से वो मिले और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और जनरल पब्लिक ने भी कोऑपरेट किया। स्टूडेंट्स यहाँ के बड़े ही सिंसियर हैं। तो जिस तरह से मैंने जिसको चलाया वो उसी तरह से चला, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ हमने थोड़े से टाइम में कर दी। कोविड की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में, हमने नई बिल्डिंग में शिफ्ट करना था तो वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। सिर्फ बाउंड्री वॉल का काम पेंडिंग था उसमें, और रोड्स, इंटरनल रोड्स का, पार्किंग का पेंडिंग था। अभी बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया और मुझे उम्मीद है कि अभी वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। सर एक चीज़ है कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक अहमियत अल्फाज का मैं जिक्र करता हूँ कि इंसान की अहमियत उसके जानने के बाद पता चलता है। और आज सर मैं चाहता हूँ कि आप खुद जो है यहाँ पर आने के बाद कितनी तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिली। मैं क्या क्या काम जो है आज सर, कल आप यहाँ से जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप आज हमारे दर्शकों को बताएं कि कॉलेज के लिए आपने यहाँ पर क्या क्या किया। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस इंस्टीट्यूशन को हम जितना इम्प्रूव कर सकते हैं करें। कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रही, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है हमारा, उनकी तरफ से पूरी कोऑपरेशन थी। उन्होंने यही कहा था कि आपको जितना भी पैसा चाहिए, जो भी डेवलपमेंट वर्क्स आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो करिए। उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही थी कि जहाँ के जो बच्चे हैं उनको कोई वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करवाइए आप, या कम से कम कोई स्किल कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको कंसेप्ट ऑन कंप्यूटर कोर्स जो है वो करवाया। कंप्यूटर लैब यहाँ पर हमने एस्टेब्लिश की, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ बच्चों की डिमांड थी कि यहाँ पर साइंस होनी चाहिए। तो साइंस लेबॉरेटरीज के लिए हमने DPR बनाए और उनको कैपेसिटी बजट में रखा, और मुझे उम्मीद है कि उनके लिए पैसा आ जाएगा। जहाँ पर जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें प्ले ग्राउंड की प्रॉब्लम थी, ग्राउंड की लेबलिंग की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी हमने DPR बनाए और वो भी कैपेसिटी बजट में रख दिया गवर्नमेंट ने, और उसके लिए भी पैसा आ जाएगा।
नई बिल्डिंग में हमने ये देखा कि पीने के पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर बोरवेल के लिए 15 लाख का वो हमने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे दिया है और वो जल्दी ही काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा कोविड के ड्यूरिंग, ये कोविड के ड्यूरिंग हमें ज़्यादा मौका मिला कि एक मैं समझता हूँ कि एक टाइम जो था आपके पास लिमिटेड टाइम था, लेकिन मुश्किल भरा जोखिम भरा भी आपकी जान के साथ खेलना था कि यहाँ से जम्मू जाना। वो कितना आपने दबड़ धूप किया, कितनी स्ट्रगल की, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। उसमें तो मेरा स्टाफ जो था वो बहुत कोऑपरेटिव था, तो उनको मैं जैसे ही बोलता था वो अपनी पर्सनल व्हीकल में जाते थे। जितने डीपीआर हमें बनाने थे, ड्राइंग्स बनानी थी नई बिल्डिंग के लिए, जो भी काम करने थे, तो स्टाफ की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा थी और हमने अपनी ड्यूटी समझ के जो भी काम किया है यहाँ पर किया है और हमें खुशी होती है। हमारे बच्चे भी बड़े खुश हैं, यहाँ के बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं। आपने सर बच्चों की बात की और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, हम देखते थे बहुत ही कम स्ट्रेंथ होती थी कॉलेज में, आज मुझे लगता है एक दुगनी हो गई है। आज के टनवर में कितने बच्चे हैं आपके पास? जब यहाँ पर आए आप उस समय कितने बच्चे? जब मैं यहाँ पर आया तो 268 बच्चे थे और अभी जो इस वक्त हैं वो 470 स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गए हैं। ऑलमोस्ट डबल हो गई है स्ट्रेंथ यहाँ पर। बच्चों को एक भरोसा हो गया कि यहाँ पर पढ़ाई होती है, कि यहाँ हमारे जितने भी टीचर हैं, बहुत सारा स्टाफ हमारा कश्मीर से है लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ पर ही रहते हैं, यहाँ से जाते नहीं हैं। कभी जब उनको छुट्टियाँ होती हैं तो जाते हैं, तो नहीं तो यहाँ पर रहते हैं। जम्मू का जो हमारा स्टाफ है वो भी यहाँ पर ही स्टेशन करता है और मैं भी यहाँ पर रहता हूँ। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नई एडमिशन हमारी हुई, तो उनको ये लगा कि इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। तभी हम भी हैरान हो गए कि इतनी ज़्यादा एडमिशन हमारे पास हो गई है। सेमेस्टर 1 में ऑलमोस्ट डबल एडमिशन पिछले साल से यहाँ हुई है, तो उससे हमें अच्छा लगता है। जब हम नई बिल्डिंग में चले जाएंगे तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। बीच में ये भी देखने को मिला सर कि ये भी सुनना में आया कि आपने बहुत ही जद्दोजहद की, यहाँ की एक लड़ाई लड़ी यहाँ पे कि जो प्राइवेट बच्चे होते थे, जिन मतलब फर्स्ट स्ट्रीम के या सेकंड के, जिनकी कुछ बुक्स मतलब कि रह जाती थी, मतलब पास नहीं होते थे, और उनके लिए भी सेंटर यहाँ पर आपने उसके लिए बनाने की कोशिश की, और वो उस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि रोशनी डालना। हमारे जहाँ अभी तो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ने पहले रखा था रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, तो बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनका भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट करो। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हमें उनके रोल नंबर्स आ गए थे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ गई थी, तो हमें मुश्किल हुआ उनको कांटेक्ट करना। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो दूसरा हम जो बनी मीडिया है आपके माध्यम से भी हम उनको कांटेक्ट कर पाते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो बने के एसडीएम साहब हैं जोगिंदर जसरोटिया जी, इज अ डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनकी भी हमें बड़ी कोऑपरेशन रही कि जैसे हमें बच्चों तक पहुंचना है। लेकिन प्राइवेट बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो हमारा स्टाफ था यहाँ पर, नॉन टीचिंग स्टाफ था, टीचर्स थे, उन सब ने उनके फ़ोन नंबर या जैसे कैसे उनको कांटेक्ट किया और हमारा 100% जो है वो एग्जामिनेशन हो गया। प्राइवेट स्टूडेंट्स का भी हो गया और रेगुलर स्टूडेंट्स का भी हो गया और उनका रिजल्ट कंपाइल करके हमने यूनिवर्सिटी को भेज दिया है। आखिरी सवाल सर, मैं इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें कि जो कॉलेज का ग्राउंड है उसके लिए आपने बहुत सारी जद्दोजहद की। मैंने ये इस तरह का सुनने को आ रहा था, हमारे पास ऐसी खबरें जो पहुंच रही थी कि वहाँ पे एक खूबसूरत जो है प्ले ग्राउंड बनने जा रहा है और साथ में उसकी सारी जो तमाम तरह की सहूलियात जो हैं ये उसी प्ले ग्राउंड के अंदर रहेंगी। उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि वो आप जाते जाते यहाँ पर किस तरह बच्चों के लिए खेल कूद के लिए, अक्सर यहाँ पर बच्चों का यही रहता है कि हमें प्ले ग्राउंड नहीं मिलते हैं, तो किस तरह का प्ले ग्राउंड रहेगा उन बच्चों के लिए यहाँ पर? हमारी जो नई बिल्डिंग है उसमें हमारे पास स्पेस काफ़ी है, तो एक तो ग्राउंड की लेबलिंग का और प्ले ग्राउंड का इकट्ठा ही एक प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेजा था। उसमें हमने उसका कैपेक्स बजट में अभी उन्होंने उसको रखा भी है और उसके डीपीआर भी हमारे पास बन गए हैं। उसमें एक तो हम स्टेडियम बनाएंगे, वहाँ पर प्ले ग्राउंड होगा और साथ में पवेलियन होगा, और पवेलियन के नीचे हमने ये भी रखा है कि वहाँ पर रूम्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए चेंजिंग रूम होने चाहिए और मेल के लिए अलग होने चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग होने चाहिए। साथ में हमने ये भी कहा है कुछ और रूम हमने साथ में ऐड किया है। उसमें सर ये भी है ना कि ये भी सुनने में आया है कि उसके लिए फीमेल के लिए अलग है। बिल्कुल, फीमेल के लिए अलग रखा है हमने और मेल के लिए अलग रखा है, और साथ में उनके जो अकम्पनिंग स्टाफ होता है उनके साथ जो तो मेल स्टाफ होगा उसके लिए अलग रखा है, फीमेल स्टाफ के लिए अलग रखा है। एक VIP रूम भी रखा है कि कोई चीफ गेस्ट आता था उसको थोड़ी देर के लिए कहीं बैठाना है तो वहाँ बैठा सकते हैं, ताकि कॉलेज की जो स्टडीज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। स्टेडियम का हमने अलग से ही रखा है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने ये महसूस किया कि यहाँ बच्चों को बहुत शौक है खेलने का, तो उनके लिए ये स्टेडियम की फैसिलिटी होनी चाहिए। और मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी जितनी भी चीज़ें वो कैपेक्स बजट में रखी हुई है। जैसे उनके लिए पैसा आएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेरे आने के बाद जो नए प्रिंसिपल साहब आ गए वो उसको दे देंगे और ये काम स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर लैब से लेकर और दीगर क्या क्या बड़े काम जो हैं यहाँ पर हुए आपके टाइम पर? यहाँ पर तो बहुत सारी स्ट्रीम लाइनिंग की जरूरत थी। हमारा जो स्टोर स्टॉक था उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं हुई थी, कोई ऑर्डर में कुछ भी नहीं था, उसको हमने ऑर्डर में किया है। अब यहाँ पर हमने 4 डिजिटल क्लासरूम्स का अरेंजमेंट किया था। अभी तक हमारे पास सिर्फ 4 ही क्लासरूम है यहाँ पर ओल्ड बिल्डिंग में, तो 4 डिजिटल क्लासरूम्स हैं। वो डिजिटल बोर्ड्स हमने मंगवाए हैं और वो डिजिटल बोर्ड हमने लगा भी दिया है, लेकिन कोविड की वजह से उस पर बच्चों को हम पढ़ा नहीं सके। जैसे उनकी फिटिंग हुई अप्रैल में, तो उसके बाद कॉलेजेस बंद हो गए। तो जब नई बिल्डिंग में शिफ्ट करते हैं तो फिर हम तो 8 डिजिटल क्लासरूम का हमारा प्रपोजल है, जिसमें से 4 डिजिटल क्लासरूम्स हमारे पास इस वक्त चल रहे हैं। हमारे पास ब्राउजिंग सेंटर भी है और डिजिटल क्लासरूम तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए कि इनको ये फैसिलिटी मिलेगी। उसमें बहुत सारी आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बच्चों को बहुत इसका फ़ायदा होगा। सर, जाते जाते इस कॉलेज को आप जो है अलविदा कह रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से यहाँ पर दोबारा आएँ और यहाँ पर पोस्टिंग आपकी हो और फिर से इसी तरह के काम इस कॉलेजेस में हों। और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते सर यहाँ के बच्चों के लिए क्या मैसेज, किस तरह का आपका? जाते जाते सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्टूडेंट्स का, स्टाफ का, यहाँ की जो जनरल पब्लिक है, जो मीडिया है, जो बनी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो हमारे वर्दी SDM साहब जोगिंदर जसरोटिया जी हैं, इज डायनामिक ऑफिसर, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। हमारे तहसीलदार साहब हैं, BDO साहब हैं, SHO साहब हैं, हमारे हाई सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल हैं हफीज़ जी, इन सब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है मुझे, जो भी मैंने काम किया है यहाँ पर। तो मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने जो बच्चे हैं इनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, जो और ज़्यादा हायर एजुकेशन में प्रोग्रेस करें। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब मेरी जगह डॉक्टर विशाल जी आ रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, कल ही ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट को ज्वाइन कर रहे हैं वो। तो जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं, जब पाइपलाइन में वर्क्स हैं, उनको वो कंप्लीट करेंगे। और सर आई होप कि ये सारे काम जो है आपके लंबे अरसे तक यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बच्चे यहाँ के और यहाँ के आम जनता जो है याद रखेगी। और उम्मीद करता हूँ कि जो काम यहाँ पर जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनी MS पठानिया साहब ने जो किए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जो भी यहाँ पर बच्चों की जो भी डिमांड्स रहती थी और अक्सर ये उनको पूरा करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। इसी के साथ फ़िलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैशी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।